नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही शानदार बात, जो शायद हम सब मैं भी नहीं समझ पाई थी आज तक, और मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसका जवाब शायद मुझे मिल गया है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगी, उससे शायद आपको बेटर समझ आ जाए कि जीवन है क्या, हमारा जीवन है क्या और हम क्या हैं। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। आपको कुछ दिख रहा है इस तरह से, ये एक रेड कलर का पेपर है, उसके ऊपर एक में ये कुछ बटन सा है। आप ये देख रहे होंगे ये क्या है। दोस्तों, मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो वो बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, ये आपको एक पेपर दिख रहा है रेड, राइट। अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, अब आपको ये एक हाउस शेप दिख रहा है, राइट, एक हाउस शेप। और अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं, तो ये एक दिख रहा है पेपर या एक छोटी सी बुकलेट, राइट। दोस्तों देखिए, यही है, यही हम हैं। ये रेड किताब, ये रेड पेपर कह लो, या ये कागज़ कह लो, या ये घर कह लो, हम यही हैं। अब समझिए कैसे। देखिए, अब मैं इसको खोलने लगी हूँ। इसके अंदर कौन है? देखो, ये एक पक्षी बैठा है। देखिए, ये है पक्षी, ये पक्षी बैठा है। अब ये देखिए, ये बंद कर दिया मैंने। जी दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, हम एक किताब की तरह हैं। हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, जो हम जैसे हमारा मन करता है, हम ये खा लें, हम वो पहन लें, हम मूवी देखने चले जाएं, हम ये वाला काम कर लें, वो वाला काम कर लें, पैसे कमा लें, हम यही सोचते रहते हैं पूरा दिन, राइट। अंदर कौन बैठे हैं? हमारे भगवान। और हम कौन है? ये बाहर, बाहर से हम ये हैं, और अंदर हमारे विराजमान है भगवान। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हम सोच सकते कि हम सब खुद कर रहे हैं। नहीं, हमारे करने वाले जो हैं, वो हमारे अंदर के भगवान जो है वो बैठे हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं। हर वक्त वो हमारे को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, हमारे अच्छे बुरे काम, हम क्या करते हैं दिन में, क्या हमने किसी को जताया, किसी को रुलाया, या किसी का दिल खुश किया, या किसी को कुछ भी मांगने वाले को पैसे दिए, किसी की हेल्प की। ये सब नोटिस हो रहा है अंदर, ये सब नोटिस हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब सब लिखते जा रहे हैं, जो कि हमें जब हमारा जीवन, हम जब इस जीवन को अलविदा करके जाएंगे भगवान के घर, तो तब ये किताब, यानी कि हमारी किताब खुलेगी। हमारी ज़िंदगी की किताब वहाँ जा कर के खुलेगी, और हम वहाँ तब कोई भी झूठ नहीं बोल सकेंगे। हमारे सारे झूठ, हमारे सारे अच्छे बुरे कर्म किए हुए सब रिकॉर्डेड होंगे, और वो वहाँ पे बैठा हुआ, ये अंदर बैठा हुआ पक्षी परमात्मा स्वरूप में, ये सब वहाँ पर जाकर बताएगा कि हमने क्या क्या किया, किसको रुलाया, किसको सताया, किसको दुख किया, अपने मोह माया के लिए, अपनी ग्रीड के लिए, अपनी लस्ट के लिए हम किसी को कितना सता देते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा अवेयर रहना है, सतर्क रहना है कि हम वैसा कोई भी काम ना करें कि जिससे किसी की आँख में आंसू आए, कि कोई रोए, कोई चीखे चिल्लाए, किसी का घर बर्बाद हो जाए। आजकल अक्सर लोग इसी काम में लगे हुए हैं, दूसरों के घर को बर्बाद करना, तोड़ना, अपने ही घर के मेंबर्स को एक दूसरे से अलग अलग करना, एक घर के 10-10 घर बना लेने, रिश्ते नातों में दीवारें बना लेनी। दोस्तों, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, उसने सबके लिए सब कुछ बनाया हुआ है। इतना बड़ा, इतनी बड़ी पृथ्वी है, इतना ज़्यादा पानी दिया है, इतना बड़ा आकाश, तो इतने पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, कितना खुल के उसने सब कुछ बनाया है। तो हम इतने तंग क्यों हो जाते हैं? हमें भी उन्हीं की बातों पर चलना चाहिए। अगर सचमुच में हम भगवान से हम कहते हैं कि हम आपके भक्त हैं, तो हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए,
तभी हमारी भक्ति भगवान के सामने स्वीकार होगी, अन्यथा हमारी सारी भक्ति जो है वो नाकार जाएगी। सो दोस्तों, प्लीज़ मेरा आपसे यही मैसेज है, अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी को दुख ना दें, किसी की आँखों में आंसू ना आए। आंसू आए तो खुशी के आंसू आएँ। अगर बनना है तो वो इंसान बनो जो किसी की ज़िंदगी में मुस्कुराहट, खुशियों के रंग भर सके, ताकि आपके अंदर का पक्षी वो जो देख रहा है आपको 24 घंटे दिन रात, वो आपको देख रहा है, वो ताकि जब आप लास्ट में जब भगवान के सामने जाएं तो वो भी बोले कि जी प्रभु जी, यही है वो आदमी, सच्चा भक्त आपका, जिसने सृष्टि में भी पालन किया है। सो दोस्तों, फॉर मोर टिप्स, फॉर मोर गाइडेंस, फॉलो मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल।